What the hell is going on here? Mom, Dad, please, आप लोग कुछ बोलिए ना. How can you even think it कि मैं ऐसे पसंद करूंगा? Am I crazy कि मैं इस गांव की गवार लड़की को पसंद करूं, इससे शादी करूं? इनफैक्ट अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना, तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा. ऋषि, क्यों हमारी इज्जत उछालने पर तुला हुआ है? पंडित जी, शादी का विधान शुरू कीजिए. नहीं दादा, प्लीज. ऋषि, तुझे इसके साथ शादी करनी होगी. नहीं करूंगा. और क्यों करूं इस गवार लड़की के साथ शादी में? क्योंकि इस गवार को तूने पसंद किया है, ये तेरी पसंद है. It is impossible. मैं अपने सपने में भी ऐसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता हूं दादू. तो क्या हम सब पागल हैं कि तुझसे पूछे बिना सुबह के साथ तेरी शादी की 1.25 रुपए की रस्म पूरी की, इसको तेरे नाम की चुनर उड़ाई, तेरी सगाई की इसके साथ? हाँ की. शगुन 1.25 रुपए की रस्म की, मेरे नाम की चुनर उड़ाई, सगाई भी की, लेकिन इसके साथ नहीं. I'm sure हमारे साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है. ऋषि, मुंह संभाल के बोलो कि तुम किसके लिए बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो. ये गोविंद मेरे बचपन का दोस्त है और ये मेरे वहां रिश्ता लेकर नहीं आया था. मैं गया था इसके पास तेरे नाम का रिश्ता लेकर. तेरा दादू गवाह है तेरी सगाई की हर रस्म का. और किस धोखे की बात कर रहा है? क्या तुझसे हमने पूछा नहीं था कि सुबह तुझे पसंद है या नहीं? उस वक्त तो तूने हाँ हाँ की थी, और अब ये ना ना का नाटक क्यों कर रहा है? दादू, मैं नाना का नाटक नहीं कर रहा हूँ. ट्रस्ट मी, यकीन मानिए, मैंने जिस लड़की को पसंद किया था वो ये लड़की नहीं है. ये वो लड़की नहीं है? मतलब मैं जिस लड़की से मिला था वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश लड़की थी. और मैं शादी करूंगा तो उसी के साथ शादी करूंगा, इसके साथ तो हर किस नहीं करूंगा. बहुत हो गया, मैं यहां से जा रहा हूं. अगर आप लोगों को मेरे साथ चलना है तो प्लीज चलिए. तुम ये मंडप छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा वचन वो पत्थर की लकीर के बराबर होता है. तुम्हें ये शादी करनी होगी, मैं करवाऊंगा तेरी शादी. बाबूजी प्लीज, अब आप ऋषि को फोर्स नहीं करेंगे. ये सब आपकी गलती है. मेरी गलती? ऋषि, क्या ये मेरी गलती है? दादू, किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है ये मैं नहीं जानता. बस इतना जानता हूं कि ये शादी ही गलत है. तो तू ही बताना कि सच क्या है? सच ये है कि ये लड़की सुबह नहीं है. मतलब तू ये कहना चाहता है कि तूने जिस लड़की के लिए हाँ कहा था ये लड़की वो नहीं है? हाँ लाडूबा. बेटा, हम सब जानते हैं कि यही सुबह है, पर वो लड़की जिसे तू स्टाइलिश, एजुकेटेड और सुंदर कह रहा है, वो लड़की कौन है? वो सुबह कौन है बेटा? या ये भी तो हो सकता है कि किसी लड़की ने अपना नाम तुझे सुबह बता दिया हो. हाँ ऋषि बेटा, और वो लड़की भी तुझसे शादी करना चाहती है.
तो फिर वो कहाँ है? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा लाडूबा। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो लड़की बहुत ही वेल मैनर्ड, बहुत ही वेल एजुकेटेड थी और उसकी सोच और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी थी, बिल्कुल मैच हो रही थी। आज तक बस मैं उसे ही सुबह समझकर मिलता आ रहा हूं। वो भी मुझे उतना ही पसंद करती है जितना मैं उसे पसंद करता हूं। और उसके अलावा मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा। देख लिया बापूजी आपकी जिद का परिणाम। अब आप अपना कोई भी फैसला ऋषि पर नहीं थोपेंगे। ऋषि, तुम्हें यह शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। बकुला बहू, समझाओ इसे, क्या हो गया इसे? बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए, पर ये सही है। हाँ दादाजी, मैं तो कब से कह रही थी कि इस गवार लड़की की ऋषि भाई से शादी कैसे हो सकती है। अच्छा, अब मेरी बात समझ में आई। बाबूजी, आपके इस दोस्त ने अपनी अनपढ़ बेटी को हमारे ऋषि के गले में डालने के लिए किसी और लड़की को सुबह बनाकर ऋषि से मिलवाया और फिर अपनी इस गवार लड़की की सगाई ऋषि से करवा दी। कमाल का खिलाड़ी है आपका दोस्त बाबूजी। बस रसिक, बहुत हो गया। कोई धोखा नहीं किया है मैंने। राम भाई, विश्वास कीजिए मेरा, मुझे पता नहीं चला ऋषि कुमार ऐसा क्यों कह रहे कि उन्होंने किसी और को पसंद किया है। गोविंद, मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है तुझ पर। ये ऋषि और रसिक दोनों ही गलत। अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? पढ़े लिखे हो तुम। अरे जरा ये तो सोचो, एक लड़की के घर से बिना ब्याह के उसकी बारात वापस जाएगी तो दोबारा उसका हाथ कौन थामेगा, कौन करेगा उससे शादी? सोचा है तुम लोगों ने? जरा अपने दिल और दिमाग से सोच के देखो। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। ऋषि मेरा है, ऋषि सिर्फ मेरा है। उसकी शादी सुबह से नहीं हो सकती। मैं ये किसी हाल में नहीं होने दूंगी। आज हमारी शादी है, मेरी और ऋषि की शादी है। मुझे इस रूम से बाहर निकालना है, किसी भी तरह। पापा दरवाजा खोलिए। पापा मेरी बात सुनिए। पापा, हे भगवान, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? वो ये क्यों नहीं समझ रही है कि वो जो करना चाहती है वो पाप है। दरवाजा खोलिए। पापा, मैं 3 तक गिनूंगी। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुना पापा आपने? मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी, ये सब तुम क्यों कर रही हो? ऋषि को पाने के लिए पापा मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
मुझे जाना है पापा। नहीं बेटा, मुझे ऋषि से शादी करनी है। अपनी दोस्त को माफ कर देना सुबह, माफ कर दे। गोविंद, मैंने ऋषि को बहुत समझाया मगर वो मानता नहीं। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैं तेरा और सुबह का गुनहगार हूं मेरे दोस्त। राम भाई ने ऐसा मत कहिए राम भाई, मना लीजिए ऋषि कुमार को। चलिए मैं भी मनाता हूँ, मेरी सुबह लाखों में एक है। चाहता हूं गोविंद, इसीलिए तो आया था तुझसे सुबह को मांगने। उस दिन खाली हाथ नहीं लौटा था और आज भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहता मेरे दोस्त। इन हाथों में माफी डाल दे मेरे दोस्त। आप क्यों माफी मांग रहे हैं दादाजी? दादाजी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी आपके लिए परफेक्ट होगी, लेकिन मेरी पसंद कोई अलग है। अब आप ही बताइए, अगर मैं इस शादी से खुश नहीं हूं तो क्या आपकी बेटी खुश होगी? I'm really sorry, Nana ji. Please. ऋषि, चलें? गोविंद भाई, आज भले ही हमारे बच्चे नए रिश्ते में जुड़ नहीं पाए, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उन रिश्तों को जोड़े रखेंगे। हाँ गोविंद, तू ही तो है मेरे बचपन का खास दोस्त। चलो लग। मत जाइए जीजाजी। शुभली को लिए बिगड़ कहाँ जा रहे हो जीजाजी? आप हमारे जीजू हो, मत जाओ। हमारी शुभली बहुत अच्छी है, आपकी और शुभली की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी जीजाजी। जाने दो बच्चों। आपने लेकिन हमें वचन दिया था ना। आपने सबके सामने वचन दिया था। आपने तो कहा था कि शुभली की आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा।
मत जाओ, मत जाओ, दादी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ दादी। ऋषि चले। प्लीज बच्चों जाने दो। मत जाओ। अरे एक बार कहा ना छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी सुबली से शादी नहीं कर सकता हूँ। तो किसने कहा है शादी करने को? तू जानता है शादी क्या होती है? तुझे शादी का मतलब जानना है ना? तो उनसे पूछ मेरे नानू से, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी इस शादी के लिए। वो घर दिख रहा है ना, वो गिरवी रख दिया है इसके लिए। मोटू पतलू पड़ाकू, उठो उठो वहां से। कोई जरूरत नहीं है इसके पैर पड़कर गिड़गिड़ाने की, अपनी सुबली की सुख की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। और क्यों मांगे हम भी? हाँ, इसकी लायकात है कि हमें कुछ दे। तुझे जाना है ना, जा। नहीं करनी ना शादी, जा जा, चला जा। मैं जानती हूँ कि ये शादी ना तेरे लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो क्या कहते हैं तेरी भाषा में, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना? ये वही है ना? तू तो अंग्रेजी पढ़ा हुआ है ना? फट से सॉरी बोलकर मैं ये शादी नहीं कर सकता बोल के निकल जाएगा, है ना? तू जानता है शादी क्या होती है? तुझे शादी का मतलब जानना है ना? तो उनसे पूछ मेरे नानू से, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी इस शादी के लिए। वो घर दिख रहा है ना, वो गिरवी रख दिया है इसके लिए। अपने पूरे जिंदगी भर की मेहनत और माथे की छत सब गिरवी रख दिया इस शादी के लिए। ये शादी है ना, मेरे नानू के लिए उनकी जिंदगी है और मेरे लिए उनकी खुशी। जिस शादी को जोड़ने के लिए मेरे नानू ने उनकी जिंदगी बिता दी, तूने उसे एक पल में तोड़ दिया। मैं जानती हूँ तू बहुत पढ़ा लिखा है ना, खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। तो बता, तेरे एक सॉरी कह देने से मेरे नानू को जो दुख हुआ है वो मिट जाएगा? बता ना अंग्रेजिया, मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। अरे तूने 7 जन्म भी ले लिया ना तो भी नहीं मिटा सकता। तुझे क्या लगा कि अब मैंने शादी के लिए मना कर दिया, ये गांव में इतना बड़ा तमाशा हो गया तो ये सुबली रोने लगेगी? हाँ? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग। तुझ जैसे पति की पत्नी बनने के बजाय ना मैं जिंदगी भर अपने नानू की दिक्री बनकर रहूं। तू क्या मुझे रिजेक्ट करेगा? मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। जा।
अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। तुझे ये भी लगा होगा ना कि अब मैंने शादी के लिए मना कर दिया, ये गांव में इतना बड़ा तमाशा हो गया तो ये सुबली रोने लगेगी। हाँ? मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ना ही ये सुबली रोएगी और ना ही अपने नानू को रोने देगी। तू जानता है मैंने क्या क्या किया है? हाँ? साइकिल चलाई, चूड़ियां बेची, पापड़ भी बेले, ये सब तेरे से शादी करने के लिए नहीं, मेरे नानू परेशान ना हो ना इसीलिए। उनके आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए इसीलिए। और आज तूने उनको ही रुला दिया। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत पैसे वाले हो, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, पर इस सब की कीमत है ना मेरे नानू के एक आंसू के सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए आज माधवपुर गांव के गोविंद भाई मेहता की 9वीं फेल नाती तुझसे कहती है कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। अरे सुबली को ऐसे लड़के से शादी करनी ही नहीं है कि जिसमें कोई इंसानियत ना हो, जो खुद के परिवार को प्यार न करता। अरे तुझ जैसे पति की पत्नी बनने के बजाय ना मैं जिंदगी भर अपने नानू की दिक्री बनकर रहूं। तू क्या मुझे रिजेक्ट करेगा? मैं तुझे रिजेक्ट करती हूं। जा। शलाका ऋषि कुमार शलाका से